सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्री 2019 किसने जीत ली है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वोल्टेरी बोटास ने। लो भैया, आ गई अजरबैजान ग्रैंड प्री 2019। बोला था ना इस मंथ के एंड में अजरबैजान ग्रैंड प्री 2019 के विजेताओं के नाम भी आ जाएंगे, तो आ गए। पहले नंबर पे रहे वोल्टेरी बोटास। अच्छा, किस कंपनी की कार के ड्राइवर हैं? तो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। दूसरे नंबर पे रहे लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। और तीसरे नंबर पे सेबेस्टियन वेटेल, ये फरारी के ड्राइवर हैं। अच्छा देखो, ये इस साल की हमारी चौथी फॉर्मूला 1 रेस है। पहली 3 में आपको बुरी तरह से रटा चुका हूं। कौन कौन सी थी? चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज करना। पहली हमने देखी थी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, किसने जीती थी? वोल्टेरी बोटास ने, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। सेकंड हमने देखी थी बहरीन ग्रैंड प्री, किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने, मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। तीसरी हमने देखी थी चाइनीज ग्रैंड प्री, किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने, मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। और अब अजरबैजान ग्रैंड प्री किसने जीती? वोल्टेरी बोटास ने, मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया मैंने क्या बोला? 4 फॉर्मूला 1 रेस हो गई है, जिसमें से 2 जीती है वोल्टेरी बोटास ने और 2 जीती है लुइस हैमिल्टन ने, और दोनों के दोनों मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। मतलब लगातार 4 बार मर्सिडीज विजेता रही है। तो इस तरह से मर्सिडीज सीजन 2019 का जो सीजन है उसके शुरुआत की 4 फॉर्मूला 1 रेस लगातार जीतने वाली पहली टीम बन गई है। लो, एक क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गया। अच्छा, तो मैं आप लोगों से एक बार फिर बोल रहा हूं, ये नाम आप याद कर लेना, और नहीं करोगे तो मैं करवा दूंगा। क्योंकि भाई कल से नया महीना चालू हो जाएगा ना, मई का। तो मई के मध्य तक, मिड तक हम स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेताओं को याद कर रहे होंगे। यानी कि आपके इस सीजन की 5वीं रेस आ जाएगी। तो ये 4 आप बुरी तरह से रट डालो, ठीक है? आप एक बार याद कर लो, बाकी आपको पता है मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। और लास्ट में जो हम पजल सॉल्व करते हैं ना, उसको आप जरूर करा करो, उससे बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, और ये नाम भी आपको वहीं से याद होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला रेफरी कौन बन गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टेफनी फ्रापर्ट, और ये फ्रांस से हैं। तो फ्रांस की स्टेफनी फ्रापर्ट लीग 1 में फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला रेफरी बन गई हैं। अच्छा, रेफरी मतलब तो समझते हो ना आप लोग? जो नहीं समझते वैसे तो सब समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूं। जैसे कि मैच होता है क्रिकेट, तो वहां होता है एम्पायर। उसी तरह से फुटबॉल में उस एम्पायर को हम क्या बोलते हैं? रेफरी बोलते हैं। अच्छा, एम्पायर से याद आया, कल मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था? कि पुरुष वनडे में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है, यानी कि पहली फीमेल एम्पायर कौन बन गई हैं? तो क्लेयर पोलोसाक। क्या नाम था? क्लेयर पोलोसाक नाम था। और इनको याद रखने की मैंने आपको कल ट्रिक भी बताई थी। और ये कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अच्छा, ऑप्शन सी क्या है? क्रिस्टीना कोच। तो ये नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय 328 डेज तक रहने वाली महिला बन जाएंगी। बनी नहीं है, बन जाएंगी अगले साल फरवरी 2020 तक, अगर सब कुछ सही रहा तो। अच्छा, ऑप्शन डी क्या है? पुराणिक योगेंद्र। बताया था मैंने आपको, जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बने। कौन? पुराणिक योगेंद्र उर्फ योगी। तो प्रश्न से याद रखना, फुटबॉल मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन? स्टेफनी फ्रापर्ट, फ्रांस से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टटगार्ट की पोर्श ग्रां प्री 2019 को किसने जीत लिया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेत्रा क्वितोवा ने। आपको बता दूं, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है और इसे जीता है पेत्रा क्वितोवा ने। अच्छा देखो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे होंगे ना, यानी कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये नाम पेत्रा क्वितोवा का मैंने आपको खूब रटवाया था। और आप अब ये भी बता सकते हो ये किस देश की है? तो बताओ फिर। ये चेक रिपब्लिक की है। आपको याद होगा 2019 का पहला ग्रैंड स्लैम यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 याद आ रहा है? उसमें मैंने आपको बताया था वुमेन सिंगल में जापान की नाओमी ओसाका से हार गई थी। कौन? ये चेक रिपब्लिक की पेत्रा क्वितोवा। याद है या भूल गए? भूलने तो मैं दूंगा नहीं। तो अब विश्व की तीसरे नंबर की टेनिस प्लेयर कौन? पेत्रा क्वितोवा ने एनेट कॉन्टेविट, जो कि एस्टोनिया की प्लेयर हैं, उनको हराकर स्टटगार्ड की पोर्श ग्रां प्री का खिताब जीत लिया है। अच्छा, ये चैंपियनशिप हुई कहां पे थी?
तो जर्मनी के स्टटगार्ट नाम की सिटी में हुई थी। तो ये इस साल का पेत्रा क्वितोवा का दूसरा WTA सिंगल टाइटल है और इनके करियर का 27वां। तो इस प्रश्न से मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है कि स्टटगार्ट की पोर्श ग्रां प्री जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है, किसने जीत लिया है? चेक रिपब्लिक की पेत्रा क्वितोवा ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, मेडल जीते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 मेडल जीते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले सबसे बेसिक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हो कहां पे रही थी? तो आंसर क्या होगा? चाइना के शियान में हो रही थी और इसमें भारत ने टोटल 16 मेडल जीते और इन 16 में से एक ही गोल्ड है, जिसमें से केवल एक ही गोल्ड है। तो एग्जाम में उस स्वर्ण पदक विजेता का नाम पूछा जा सकता है, तो वो गोल्ड जीता किसने है? भारत के पहलवान बजरंग पूनिया ने। अच्छा, बजरंग पूनिया से आपको कुछ याद आया? अभी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग जारी हुई थी, उसको टॉप किसने किया था? बजरंग पूनिया ने टॉप किया था, ये भी आप याद रखना। तो 16 मेडल जीते भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, जो कि चाइना के शियान में चल रही थी। अच्छा देखो, चाइना में और कौन कौन सी कंपटीशन चल रहे थे, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। ISSF यानी कि इंडियन शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप कहां पे चल रहे थे? चाइना में। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पे चल रहे? चाइना में। उसके बाद रेसलिंग चैंपियनशिप भी चाइना में और एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप भी चाइना में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने गेहूं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितना कर दिया है? अच्छा, सीमा शुल्क को इंग्लिश में बोलेंगे कस्टम ड्यूटी, तो इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 40%। अच्छा देखो, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि गेहूं पर पहले सीमा शुल्क कितना था। तो पहले था 30%, जो अब बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। एक्चुअली में ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि सरकार गेहूं के आयात यानी कि इंपोर्ट को लिमिट करना चाहती है। अच्छा, ऐसा क्यों गुरुजी? अरे तो भैया, जो गेहूं है ना, अगर इंपोर्ट यानी कि आयात ज्यादा होगा तो हमारी सरकार उनको ज्यादा से ज्यादा खरीदेगी, तो हमारी काफी जरूरत तो पूरी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा किसान है उसकी रेट मारी जाएगी, मतलब उसका जो अनाज है वो बेकार चल जाता है, उसको उतना वैल्यू नहीं मिल पाता है। तो सरकार यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं वो अपने देश के किसानों से ही खरीदे। तो इसीलिए विदेशी खरीद को प्रतिबंधित करने के लिए ये सीमा शुल्क 30% से बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस साल देश में गेहूं का उत्पादन 100 मिलियन टन के पार जा सकता है। तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है? गेहूं पर सीमा शुल्क कितना कर दिया? 30 से बढ़कर 40 कर दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2019 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 मेडल जीते हैं। अच्छा, तो फिर से सबसे बेसिक प्रश्न यही बनेगा कि ISSF वर्ल्ड कप 2019 जो अभी 20 से 28 अप्रैल तक चला था, ये हुआ कहां पे था? तो बीजिंग, चाइना इसका आंसर होगा। और इसमें भारत ने टोटल 4 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। तो 3 गोल्ड किसने और किस इवेंट में जीते हैं? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी आपको 2 मिनट में याद आ जाएगा। जब मैंने आपको बताया था मिक्स्ड इवेंट हुआ था, मिक्स्ड इवेंट में 10 मीटर एयर राइफल में अंजुम मौदगिल और दिव्यांश सिंह ने मिलकर के गोल्ड जीता है। भाई मिक्स्ड डबल है ना, तो एक लड़का एक लड़की आ गए। उसी तरह से 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने मिलकर के गोल्ड जीता है। अच्छा देखो, ये तो बात हो गई मिक्स्ड डबल की, 2 गोल्ड हो गए। लेकिन अगर हम बात करें मेन सिंगल में, पुरुष एकल में 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिषेक वर्मा ने गोल्ड जीता है और इनको मिलाकर के टोटल कितने गोल्ड हो गए? 3 गोल्ड हो गए हैं। अच्छा, 3 गोल्ड हो गए, अभी एक सिल्वर बाकी है। तो मेन सिंगल में ही 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। तो हो गए टोटल 4 मेडल। इन 4 में से कितने गोल्ड है हमारे पास? 3 गोल्ड हैं। और 3 गोल्ड के साथ इंडिया जो इसकी जो पदक तालिका की लिस्ट है ना, उसमें टॉप पे है, क्योंकि चाइना के पास ज्यादा मेडल तो हैं लेकिन गोल्ड 2 ही हैं। तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश के दौरे पर हैं, यानी कि यात्रा पर हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान की। तो हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किर्गिस्तान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। एक्चुअली में वो वहां पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुई हैं। अच्छा देखो भैया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है गुरुजी? क्योंकि अभी आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे उनके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सेंड किए थे, तो वहां पे एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ही देखा था। उसमें पूछा गया था कि रक्षा मंत्री अभी किस देश की यात्रा पर हैं। तो देखो, जब भी आपका एग्जाम है ना, उससे पहले कोई भी अगर फेमस पर्सनैलिटी जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, रक्षा मंत्री या फिर विदेश मंत्री अगर किसी देश की यात्रा पर है ना, उसको जरूर याद रख लेना। और याद रखना, बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, एकदम पुराना वाला नहीं चलेगा। आपका एग्जाम जब है उससे पहले वो कहीं अगर गई हो तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण किर्गिस्तान की 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अच्छा देखो, निर्मला सीतारमण से हमेशा मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं, ये कौन सी महिला रक्षा मंत्री हैं? तो याद रखना, ये हमारे देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री हैं। अच्छा ये दूसरी है, तो पहली कौन थी? इंदिरा गांधी थी। पर रुको रुको, अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछे ना, जो कि वो पूछता है कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक मतलब हो गया फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर। इंदिरा गांधी जरूर पहली रक्षा मंत्री रही है, उनके पास रक्षा मंत्री पद का अतिरिक्त प्रभार था, लेकिन वो उन्होंने 1 साल बाद ही छोड़ दिया था। तो बिल्कुल सिंपल सा याद रखना, शब्दों का खेल है। अगर आपसे पूछा जाए पहली रक्षा मंत्री, पहली महिला रक्षा मंत्री, तो फिर आंसर देना इंदिरा गांधी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री, तो फिर आंसर क्या दोगे? निर्मला सीतारमण दोगे। अच्छा देखो, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको लिंक करा करके याद कराता हूं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो फिर आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। और कब मिला था? 1971 को मिला था। अच्छा 1971 से भी लिंक करा करके मैं आपको कुछ याद कराता हूं। किस चीज का स्थापना वर्ष है 1971? तो फिर आंसर क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और इसको मैंने याद भी आपको कराया था। कैसे याद करवाया था? एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, एक कहानी मैंने आपको बताई थी। भाई 1971 को क्या हुआ था? हमारा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और युद्ध जब भी होता है तो क्या होता है? देश की इकोनॉमी डाउन हो जाती है। तो इसी तरह से हमने याद किया था 1971 यानी कि इकोनॉमी से कोई ना कोई लिंक है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ऐसे आपको याद हो जाएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का हेडक्वार्टर और चीफ भी मैंने आपको इसी कहानी से याद करवाए थे। कैसे याद करवाए थे? युद्ध हो रहा है, युद्ध में कौन है? आर्मी है। आर्मी कैसे रहती है? कॉलोनियां बना करके रहती है। तो हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? कॉलोनी, स्विट्जरलैंड में। और चीफ कैसे याद करे थे? भाई युद्ध हो रहा है, युद्ध में क्या होता है? लाशें ही लाशें बिछी होती है हर जगह, तो लाश से क्लॉस स्वैब। तो इस तरह से आप चीजों को याद करोगे ना लिंक करके, तो वो ज्यादा समय तक याद रहेगी। अच्छा, निर्मला सीतारमण किस देश की यात्रा पर है 3 दिवसीय? किर्गिस्तान की। तो ये रहा मैप में किर्गिस्तान। कैपिटल क्या है? बिश्केक है। करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केंटो मोमोटा ने। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे एक बार फिर पूछूं कि ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहां पे हुई, तो फिर आंसर क्या दोगे? वुहान, चाइना में। और वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर कौन? केंटो मोमोटा ने, जो कि जापान से है। इन्होंने मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है, पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और ये कहां से है? जापान से है। अच्छा देखो, वहीं अगर मैं आपको बताऊं ना कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, महिलाओं में एकल का खिताब किसने जीता, तो फिर नाम आएगा अकाने यागामुची का। ये विजेता रही है महिलाओं में। अच्छा, ये यागामुची कहां से है? तो ये जापान से ही है। और इनकी खास बात बताऊं, ये जापान से वुमेन सिंगल का टाइटल जीतने वाली पहली महिला है। तो याद रखना, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो वुहान चाइना में हुई है, उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता केंटो मोमोटा ने, जो कि जापान से है। और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता जापान की ही अकाने यागामुची ने। और ये इसका 39th एडिशन था, संस्करण था। अच्छा, आपको पता है ना, अभी सिंगापुर ओपन का टाइटल किसने जीता था? केंटो मोमोटा ने तो जीता था। पता है या भूल गए? अभी अप्रैल में तो पढ़ा था अपन ने। और अब ये वाला भी इन्होंने जीत लिया है। याद रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस के व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की पहली वार्ता कहां पे आयोजित की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्लादिवोस्तोक ने। तो पहली बार रशिया के व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की पहली मीटिंग
रशिया में व्लादिवोस्तोक नाम के शहर में आयोजित हुई है। अच्छा, रशिया तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, नॉर्थ कोरिया को बहुत टाइम हो गया, तो नॉर्थ कोरिया को एक बार देखते हैं। ये रहा मैप में नॉर्थ कोरिया। कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। अच्छा देखो, इन्हीं के नाम से मिलता जुलता एक नाम मैं आपको बताता हूं, आप बताना वो कौन है। किम जोंग यांग कौन है ये? तो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं ये अभी नवंबर या दिसंबर में ही बने थे। भाई, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? किम जोंग उन। और इंटरपोल के अध्यक्ष का नाम क्या है? किम जोंग येंग। उनका उन है, इनका येंग है। अच्छा, ये अध्यक्ष है कहां से? नॉर्थ कोरिया से हैं या साउथ कोरिया से हैं? तो फिर आंसर होगा ये साउथ कोरिया से हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये जो नॉर्थ कोरिया है और ये जो साउथ कोरिया है, इनको डिवाइड करने वाली इस लाइन को क्या कहते हैं? आप सबको पता होगा, 38 पैरेलल कहते हैं। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि 49th पैरेलल किन दो देशों के बीच की बॉर्डर लाइन को कहते हैं? तो फिर आंसर होगा यूएसए और कनाडा। और ये खास इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है गुरुजी? क्योंकि पूरी दुनिया में दो देशों के बीच की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है ये 49th पैरेलल। ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बार्सिलोना ओपन 2019 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, डोमिनिक थीम ने। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये बार्सिलोना ओपन 2019 एक टेनिस टूर्नामेंट है जो साल में एक बार होता है। और इस साल यानी कि 2019 का बार्सिलोना ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्या है? ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर डोमिनिक थीम ने। कहां से? ये ऑस्ट्रिया से हैं। और इन्होंने किसको हराया? तो रशिया के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। अच्छा, फिर आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया था 24 अप्रैल की न्यूज में कि मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? मोंटे कार्लो मास्टर्स ये टेनिस टूर्नामेंट ही है। किसने जीता था? फाबियो फोगिनीनी ने, जो कि इटली के खिलाड़ी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में बेल्ट एंड रोड फोरम का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीजिंग में। तो चाइना ने बीजिंग में दूसरा बेल्ट एंड रोड फोरम 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित किया था। और इसमें 159 देशों ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन? एंटोनियो गुटेरेस। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ कौन? क्रिस्टिना लेगार्डे के साथ भाग लिया, यानी कि पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? इस इवेंट की थीम क्या रही? तो बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन एंड शेपिंग अ ब्राइट शेयर्ड फ्यूचर। अच्छा, आपको चाइना का ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसके बारे में तो समझते हो ना, पता है ना? मैंने आपको डिटेल में भी बताया इसके बारे में। क्या है कि जो चाइना है ना, वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों को रोड और रेल लाइन से जोड़ना चाह रहा है। अच्छा, चाइना की बात हुई है, ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, चाइना के बारे में मैंने आपको कई बार डिटेल में बताया है। तो आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, और वो प्रश्न आपके अभी एक एग्जाम में भी पूछा गया है। तो फिर मैं पूछूं आपसे प्रश्न, आंसर दोगे क्या? अरे पूछूं क्या? तो फिर आप मुझे बताओ, दुनिया में 5G शुरू करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट, पहला जिला कौन सा है? तो चाइना के शंघाई का होंगकू। कौन सा है? शंघाई का होंगकू। ये होंगकू याद रखना, यही एग्जाम में पूछा गया था। शंघाई ऑप्शन में नहीं दिया था, होंगकू ऑप्शन में दिया था। अच्छा देखो, अगर आपसे पूछा जाए 5G शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना, तो फिर आंसर क्या होगा? साउथ कोरिया होगा। दोनों आप याद रखना, मैं दोनों आपको बता चुका हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 28 अप्रैल को। तो हर साल अप्रैल की 28 तारीख को वर्ल्ड वेटेरिनरी डे यानी कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसकी थीम क्या रही है? थीम रही है वैल्यू ऑफ वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण का महत्व। अच्छा देखो, 28 अप्रैल को हमने वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ यानी कि सुरक्षा और स्वास्थ्य विश्व दिवस के रूप में भी मनाया है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, 29 अप्रैल को हमने अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे के रूप में भी मनाया है। और इसकी थीम क्या रही है? डांस एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि नृत्य एवं आध्यात्मिकता। अच्छा देखो, पूरे अप्रैल के महीने में जब भी इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आया ना, मैंने आपको महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन करवाया है। चाहे फिर मुझे 3 मिनट लगते हो या 4 मिनट, मैं हमेशा ईमानदारी से आपको रिवीजन कराता आया हूं। और आज है महीने का आखिरी दिन, तो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि आप लोग मुझे बताएंगे कि आज आपको कितने इंपॉर्टेंट डेज याद हैं। तो आज आप अपने आप का टेस्ट लो,
और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के इस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखो। देखो मैं आपको हमेशा बोलता था जब भी इंपॉर्टेंट डेज आए तो आप सारे इंपॉर्टेंट डेज महीने के लिखा करो। अगर आपने ईमानदारी से मेरी बात मानी होगी और लिखे होंगे ना, तो आज आपको पता लगेगा कि लिखने से क्या फायदा होता है। मैं बोलता था ना, आज लिखो, इसका फायदा आज नजर नहीं आएगा, फ्यूचर में आपको नजर आएगा। अगर आपने लिखा होगा ना, तो इतनी बार आप देख लो, महीने में कम से कम 10-15 तो इंपॉर्टेंट डेज आएंगे, यानी कि 10-15 बार आपने उनको लिखा होगा। अगर लिखा होगा तो वाकई आज आपको वो सारी चीजें याद होंगी। नहीं लिखा होगा तो आप उसी जगह पे हो जिस दिन आप पहली तारीख को थे। ये थोड़ी सी सच्ची और कड़वी बात है, इसको मान लेना। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखो। अगर आप कहीं अटकते हो तो देखो, लेकिन आप जरूर लिखो, क्योंकि आप लिखोगे ना तो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी इमेज जो आप लिख रहे हो माइंड में जाती रहती है। इसीलिए कहते हैं लिखो। मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज की स्लाइड्स भी दे देता हूं, चाहो तो उनकी फोटो खींच के आप रख सकते हो। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था, हाल ही में जारी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर आए। तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, 80वें स्थान पर रहा है। आप सभी ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और सबसे लाजवाब बात बताऊं, आप सभी ने इसका आंसर तो दिया ही है, साथ में ये भी लिखा है कि फर्स्ट पे कौन रहा है, स्विट्जरलैंड, सेकंड पे सिंगापुर और थर्ड पे यूएसए। और यही नहीं, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। आपने इससे पुरानी जितने भी 2-3 इंडेक्स हमने पढ़े हैं ना, जैसे कि कैंसर तत्परता वाला, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वाला, उसमें अवार्ड, सबको लिंक करके क्या बढ़िया तरीके से आपने जब बनाया ना कि मजा आ गया पढ़ करके। मतलब इसे कहते हैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव, बहुत सही डायरेक्शन में है बॉस आप लोग, मजा आ गया। अच्छा, तो अब पजल सॉल्व कर ली जाए इसी बात पे। अच्छा, जो नए लोग पहली बार इसे देख रहे हैं ना, उन्हें मैं बता दूं, अभी आपके सामने एक स्लाइड आएगी, उसमें आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ पुराने डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप वीडियो को पॉज करना, रोकना, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद वीडियो को फिर से ऑन करना, फिर मैं उनको सॉल्व कराऊंगा और देखना आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करे वो सारे सही है या कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ये रहे आपके पजल के क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। तो उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, अजरबैजान ग्रैंड प्री किसने जीती है। तो वोल्टेरी बोटास ने जीती है, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इन्होंने पहले ऑस्ट्रेलियन भी जीती थी, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री का इसका आंसर वोल्टेरी बोटास का, जी वाला इसका आंसर है। अगला है, पहली महिला फुटबॉल रेफरी कौन बनी है। तो फ्रेफार्ट है ना, फ्रेफार्ट नाम है, स्टेफनी फ्रेफार्ट, देखो कहां पर है, आई वाला इसका आंसर है, स्टेफनी फ्राफर्ट है ना। अगला है, स्टटगार्ट की पोर्च ग्रां प्री 2019 किसने जीती है। ये टेनिस टूर्नामेंट है और ये किसने जीता है, वो चेक रिपब्लिक की है, ये क्या नाम है उनका, पेत्रा क्वितोवा नाम है इनका, है ना। के वाला इनका आंसर होगा। अगला है, सरकार ने गेहूं पर कितना सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी लगाया, 40%, 30 से बढ़ा करके 40 कर दिया, आंसर होगा ए वाला। अगला क्या है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने पदक जीते, 16 जीते थे ना, उसमें से एक गोल्ड है हमारे पास बजरंग पूनिया का, आंसर होगा एच वाला। अगला है, ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2019 कहाँ हुआ, ये चाइना में हुआ है, उसमें भारत ने कितने मेडल जीते। तो 4 जीते हैं, 3 हमारे पास गोल्ड है उसमें से, है ना, यही था ना, जे वाला इसका आंसर होगा। अगला क्या है, अच्छा देखो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इतने ही लिए हैं, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे के ले रहा हूं ताकि पुराना भी हमारा रिवीजन होता रहे। अगला है, हैकर्स द्वारा अटैक के मामले में भारत कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पे हम, सबसे ज्यादा अटैक तो वहां पे होते हैं यूएसए में, आंसर होगा एल वाला। अगला क्वेश्चन है, स्विफ्ट के CEO कौन बनते हैं। देखो इनके याद करने की मैंने आपको कल भी ट्रिक बताई थी। स्विफ्ट कार चला रहे हो तो जे नाम की सीट बेल्ट आपको वियर करनी होगी, यानी कि जे वियर नाम है इनका। तो जे वियर, देखो सी वाला ऑप्शन है, जे वियर पेरेस टेसो। अगला प्रश्न है, पुरुष ओडीआई में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। देखो इनकी भी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, जो महिला होती है ना उनके फैसले एकदम क्लियर कट होते हैं, तो इनका नाम क्लियर है, क्लियर देख लो कहां पर है, ई वाला, क्लियर पोलो साक। अगला है, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस भाषा में अनुवाद हुआ है। तो कोंकणी में हुआ है, एफ वाला आंसर होगा। किस देश ने पहला कृत्रिम क्रिएटर बनाया है, जापान ने, डी वाला आंसर होगा। अगला है, एशियाई स्नूकर टाइटल आडवाणी जी ने जीता है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करूंगा आपके सारे आंसर सही हो, फिर भी अगर कहीं गलत होता है तो उसको सही करके याद जरूर कर लेना। तो अब आपको होमवर्क के लिए मैं 2 स्लाइड दूंगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, आप उसको आराम से सॉल्व करना। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर मिल जाएंगे, आंसर आप क्रॉस चेक करना और अपने रिप्लाई जरूर कर देना, आंसर और अपने नाम के साथ, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग इसे सॉल्व करते हो, तो मुझे भी पूछने में मजा आए। अच्छा, उनसे पहले मैं, जो नए लोग पहली बार हमसे जुड़े उन्हें बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट मिला है, तो मुझे आप सपोर्ट जरूर करना। इसे लाइक और शेयर करके आप सपोर्ट करोगे, मुझे लाइक शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो सिर्फ अभी इतना सा बोलता हूं, पूरे वीडियो में मैं आपसे लाइक शेयर के लिए नहीं बोलता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो प्लीज आप सपोर्ट जरूर करना, आपका ये पॉजिटिव सपोर्ट ही मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। ये रहे पहले 10 प्रश्न।
ये रहे अगले 10 प्रश्न। कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, और जो नए लोग हैं इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबाना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। आप गारंटी से कह रहा हूं आपको इस चैनल से 200% फायदा होने वाला है। आप खुद ही टेस्ट कर लो, 2-3 दिन कंटिन्यू रह करके देखो, आप खुद ही कह दोगे कि मजा आ रहा है बॉस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग करेक्ट जी के ट्रिक्स।